क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आपने इनके आंसर शो करके दिखाने हैं। देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू 10 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। देखिए 1 इंटू 1 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3। अब देखिए 2/√3 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम ले लिया इसका, और 1 की 3 से 3 3 1 जा 3 प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब हम क्या करेंगे, इनको पलटेंगे। 2/√3 3/4, 2 से ये कट गया 2 पे, √3 कट गया √3 पे। देखिए 3 के अंदर आप सभी को पता है 3 क्या होता है, √3 इक्वल 3 होता है। तो ये बची हमारे पास √3/2। ये देखिए साइन 60 की वैल्यू। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा साइन 60, इसकी वैल्यू होती 3/2। बाकी किसी भी जो ये कोस 60 है इसकी होती है 1/2, tan 60 की होती है √3 और साइन 30 की होती है 1/2। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू साइन √3/2 है, साइन 60 की। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 1 माइनस 10 45 का स्क्वायर, तो 1 वैल्यू होगी 1 प्लस 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू। तो ये होगा 1 माइनस 1 और ये होगा 1 प्लस 1। तो ये आ गया हमारा आंसर 0/2। तो आंसर हो गया 0। तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, साइन 2a इक्वल 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें आंसर टेल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 एंगल दे रखे हैं और 4 एंगल में जिसकी वैल्यू दोनों एंगलों में सेम आती है, ए की वैल्यू हम क्या रख देंगे 0 डिग्री इक्वल 2 साइन, ए की वैल्यू रख दी हमने 0 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये है 2 0 डिग्री इक्वल साइन 2 0 डिग्री। अब आपको पता है यहां पे कितनी वैल्यू होती है, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा ना। आप ध्यान दीजिए कि यहां पे 2 हम इसको इधर ले जाए। देखिए सिंपल सी बात, आप ध्यान से देखिए, जैसे 2 यहां पे है तो हम इसमें 2 बाहर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 ये भी 0। यदि आप इस तरीके से करते हो तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका ये है कि हमारे पास जैसे साइन 2a इक्वल 2 साइन a। देखिए यहां पे एक ही जगह पे 0 रख देंगे, साइन 2 0 डिग्री इक्वल 2 साइन 0 डिग्री। अब यहां पे देखिए 0 डिग्री, ये 0 हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 2 साइन 0 डिग्री। अब यहां पे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू है 0, 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब आप आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, 2 tan 30 की 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। हमने इसको सॉल्व कर दिया कैसे, 1 इंटू 1 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 2 √3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 3 और ये आएगा 3 माइनस 1
2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ ही 2/3। अब इनको पलट देंगे 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसल, 3 स्क्वायर रूट 3 से ये भी 3 स्क्वायर रूट 3 पे। तो ये देखिए स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट 3 जो होती है आपकी 10 की वैल्यू होती है। देखिए साइन 60 की है, 3 स्क्वायर रूट 2 में साइन की 1/2 और कोस 60 की हमारी जो होती है 1/2। तो कहने का मतलब हमारा रूट 3 जो है 10 60 की वैल्यू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10 क्या लिखा हुआ है, 10a प्लस बी इक्वल स्क्वायर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल 1/स्क्वायर रूट 3। अब देखिए 10 वाली लाइन में स्क्वायर रूट 60 किसकी वैल्यू है, देखिए 10 वाली लाइन में ये हमारी 10 60 की वैल्यू होती है। और ऐसे ही इधर देखेंगे हम 10a माइनस बी, ये 1/रूट किसकी वैल्यू होती है, 1/स्क्वायर रूट 3 10 30 की। देखिए भाई 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होता है। और 10 से 10 कटा, ये a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें ये सॉल्व करनी है। ये मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब दोनों इक्वेशन में ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये वाला कैंसिल हो गया, ये आ गया 2b इक्वल 30 और b इक्वल 30/2, ये आ गया आपका 15। ऑन पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 1 में टेक दो, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a और b की वैल्यू 15 इक्वल 60, a इक्वल 60 माइनस 15, a की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 45 है और b की वैल्यू 15 है। यहाँ पे भी आपको दे रखा था a इज ग्रेटर देन b, तो a वास्तव में ग्रेटर है b से।